भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र की एक प्रमुख नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है। अकादमी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गौरव गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर बाल रंगमंच प्रशिक्षण शिक्षा एवं संस्कार कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक दिनेश खन्ना एवं प्रबंधक प्रवेंद्र सिंह, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहराइच आने का मकसद बताया और बहराइच में क्या खास होने वाला है इसका मकसद भी बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी भी रहे मौजूद। वही इस अवसर पर जिलाधिकारी व आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भी आपको यहाँ साइट्स भी मिल सकती हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं और जनजाति क्षेत्र की संस्कृति को अगर समझना है या उनके फोक डांस या उनकी कल्चर को देखना है तो यहाँ भावी जनजातियों का एक अच्छा क्षेत्र है और अच्छा काम करना है। तो मैं एसपी साहब की ओर से अपनी ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग जो भी भारतेंदु नाट्य अकादमी यहाँ से सहयोग प्राप्त करना चाहेगी हमको बात संगीत नाटक अकादमी, राज्य नृत्य अकादमी, सबके सचिव अध्यक्ष निदेशक सब थे। तो वो खुद एक सभी आदमी आप लोग खुद समझ रहे डीएम साहब का व्यक्तित्व आपके सामने होगा। तो उनका जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा सर आप बहराइच में हैं, मैं भी बहुत दिन से छटपटा रहा हूँ, मैं 2007 से बाहर पढ़ रहा हूँ, खुलासा के रहने वाला हूँ, तो क्यों ना सर यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ पे फिल्मी चीजें क्यों ना शुरू की जाए। तो डीएम साहब ने कहा मैं तो स्वागत करूंगा और फिर वहीं से पहली कहानी हुई। फिर उन्होंने सबसे डिस्कस किया। सबसे सौभाग्य की बात है कि जगदीश केसरी जी भी पूरे मुझे लगता है पूरे भारत में रंगमंच करके वापस आए हैं। हम इनको अपने साथ ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हमें है कि जगदीश केसरी साहब बहराइच में मैंने कहा आपके अनुभवों का पूरा लाभ लिया जाएगा। तो जगदीश केसरी साहब इस पूरे कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक हैं और 8 से 10 हम लोग और प्रशिक्षक भेजते रहेंगे। कभी हो सकता है रवि किशन जी का भी विजिट हो जाए, हो सकता है निरहुआ जी का भी विजिट हो जाए। हमने सबको प्लान कर रखा है, जो लखनऊ में होगा वो बहराइच आएगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से मुझे बात करें। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलाई सभागार में और आज बहुत खास दिन है बहराइच के लिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर निदेशक साहब मौजूद हैं। क्या मकसद है वो बहराइच पहुँचे, क्या कुछ विषय है, क्या कुछ खास होने वाला है बहराइच में, हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। सर बहुत क्या कुछ खास है? पहली बात तो ये है कि बहराइच में आने का बहुत दिनों से मन था, सुना था बहराइच के बारे में कि ये एक अलग तरह का ज़िला है, इसमें जंगल हैं, नदियां हैं, आदिवासी समाज भी है और बहुत तरह से ये एक कहना चाहिए उर्वरक ज़िला है। तो दूसरा ये भी मुख्य कारण है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी का इधर जब से मैंने कार्यभार लिया है, मेरे मन में इच्छा थी कि बच्चों के लिए कुछ कार्यशाला लगाई जाए। ख़ास तौर से ये जून के महीने में जब बच्चों का अवकाश होता है, छुट्टियां होती हैं, उस वक्त रंगमंच की कार्यशाला बच्चों के लिए लगाई जाए। तो शुरू में तो ऐसी योजना थी कि सिर्फ हम लखनऊ में ही कुछ कार्यशालाएं करेंगे, पर मेरे मन में ये इच्छा थी कि लखनऊ से बाहर जाके कुछ काम होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसी क्रम में मैंने ये योजना बनाई गई और माननीय प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी से बात हुई, उनका भी प्रेरणा मिली मुझे कि नहीं, लखनऊ से बाहर कुछ होना चाहिए और अगर बच्चों के लिए कर रहे हो तो लखनऊ से बाहर जो बच्चे हैं, छोटे शहरों में जो बच्चे हैं, उनको भी रंगमंच सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात हुई, माननीय संस्कृति मंत्री से भी बात हुई। सभी लोगों की ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य ज़िलों में भी रंगमंच की कार्यशालाएँ भारतेंदु नाट्य अकादमी के माध्यम से लगाई जानी चाहिए। उसी क्रम में एक माह की ये जो वर्कशॉप है, बच्चों के लिए वर्कशॉप है, इससे समझ लीजिए बहराइच का जो एक नया कला संस्कृति का अध्याय खुलने जा रहा है। ये एक शुरुआत है। हम शुरुआत कर रहे हैं बहराइच में बच्चों की कार्यशाला के माध्यम से। साथ में आप रहेंगे और यहाँ के सभी जो कलाकार हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं,
उन सब का भी सहयोग रहेगा और माननीय डीएम साहब दिनेश चंद जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। उनकी बहुत इच्छा थी, उससे पहले भी यहाँ से पहले वो भारतीय नाट्य अकादमी से जुड़े रहे, वहाँ के डायरेक्टर रहे, तो उनकी ये इच्छा थी कि बहराइच में काम होना चाहिए, बहराइच में कुछ रंगमंच की गतिविधियाँ शुरू होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए। तो पहला कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप बहराइच को इस लिहाज से? यूँ तो सभी ज़िलों की तरह से मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहराइच में एक प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। इतना लखनऊ के पास होने पर भी मैं तो सोचता हूँ कि लखनऊ और प्रदेश भर के लोगों का ध्यान जाना चाहिए बहराइच की ओर। ख़ास तौर से एक तरह से जिनको कुछ फुर्सत के समय भीड़ भाड़ से दूर आके शांतिपूर्वक रहने का की इच्छा है, वो बहराइच उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर मुझे खुद ऐसा लगा कि जब पूरे रास्ते में चलना शुरू हुआ तो पहले जो रश था, भीड़ भाड़ थी, बसें थी, वो सब धीरे कम होती गई, होते लगा कि एक बहुत ही साफ़ सुथरे छोटे से शहर में आ गया हूँ मैं, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित चल रहा है। मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं अंदर तक आते आते कि कहीं कुछ ऐसी बहुत व्यवस्थित सुकून कह लीजिए। हाँ, वही तो मुझे लग रहा है कि बहराइच एक पुरसुकून जगह हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपना जो एकांत में आके कुछ सोचना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहराइच की तरफ सभी लोगों को मुड़ करके देखना चाहिए। ऐसे और बहुत सारी जगहें होंगी, ज़रूर बहुत सारी जगहें हैं, सीतामढ़ी जैसी जगह है, बहुत ऐसी जगहें हैं जो उत्तर प्रदेश में जो छुपी हुई हैं अपनी प्राकृतिक संपदा की वजह से, अपनी कला की वजह से, अपने किसी न किसी महापुरुष का वहाँ पर जुड़ाव रहा है, आगमन रहा है। बता रहा था कौन सा यहाँ के नरेश रहे हैं, अच्छा, वो राजा सुहेल देव, उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला कि सुहेल देव ने भी बहराइच के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत देश की सेवा के लिए बहुत कुछ किया है, इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। तो मुझे तो अभी मैं इतना ही कहूँगा, संभावनाएं दिख रही हैं। रंगमंच, इसमें रंगमंच का प्रशिक्षण, रंगमंच के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो शौकिया कलाकार हैं, उन सबको जोड़ना। मेरी तो इच्छा ये है कि बाद में एक यहाँ पर संस्थाएं भी खुलनी चाहिए, एक क्लब बनना चाहिए बच्चों के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जो भारतीय नाट्य अकादमी से जो प्रशिक्षित हमारे पास आउट्स हैं, प्रशिक्षक हैं, वो यहाँ पर आएँ, समय समय पर कार्यशालाएं कराएं और बच्चों के साथ काम करें, बड़ों के साथ काम करें। पहले हमारी ये योजना ये है कि हम बच्चों के लिए एक रंगमंच की कार्यशाला लगाएंगे, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ की जो क्रांतिकारी रहे हैं, यहाँ देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान रहा है, उनके जीवन पर कोई नाटक बनाएं, यहीं के बच्चों के माध्यम से, यहीं के गीत संगीत के माध्यम से। और यहाँ जो वनवासी आदिवासी समाज है उसको भी साथ में जोड़ें, उनके साथ भी हम कुछ काम करेंगे, उनके भी बच्चे लाएं। उसके बाद फिर हमारी और एक योजना ये होगी कि हम बड़ों के लिए कुछ कार्यशालाएँ करें, कुछ स्कूल्स के अंदर हम अपने टीचर्स भेजें जो बच्चों को कला, संस्कृति, रंगमंच के बारे में सिखाएं। तो ये तो एक कहना चाहिए, ये एक शुरुआत है। और शुरुआत जिस तरह से आज बातचीत हुई है, सभी पत्रकार समाज मौजूद रहा है, सभी पत्रकार थे, बड़े उत्साह में दिखाई दे रहे थे। डीएम साहब भी रहे, पुलिस अधीक्षक भी रहे, सभी लोग मौजूद हैं। तो जब सब लोगों की मौजूदगी हो जाती है जिस चीज़ काम में, जिस चीज़ के लिए, वो ज़रूर अपने सफल होती है, अपने मकसद तक पहुंचती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही सामान्य सी अभिरुचि होती है, पर मुझे देखा गजब का सब में शौक़ लगा, गजब की उमंग लगी कि कुछ करना है। तो मुझे इसी से ही, जैसे ही मैंने प्रवेश किया, उसमें मुझे लगा कि यहाँ ज़रूर बात बनेगी, यहाँ ज़रूर एक गीत संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय की बात बनेगी। तो कुल मिला के सर माना जाए कि यहाँ पर संभावनाएं दिखी हैं? संभावनाएं बहुत हैं। और ये जब इधर 15 दिन 10 दिन हम लोग व्यतीत करेंगे, लखनऊ से भी एक्सपर्ट्स आएंगे, वो भी सिखाएंगे, आप तो रहेंगे ही, आप सिखाएंगे। और यहाँ की जो यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं, स्थानीय प्रतिभाएँ जो हैं, चाहे गीत की हों, अभिनय की हों और नृत्य सिखाने वाले हों, जो भी अपने स्तर पर कर रहे हों, उन सबको हम एक साथ लाएंगे और उनको आगे कैसे काम करना है, कैसे काम होना है, उस तरह से हम प्रतिभाएं ढूंढेंगे। यहाँ पर कहने मतलब ये प्रतिभाएं हैं, हम प्रतिभाओं को खोजेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो मंच देंगे। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन के स्तर पर पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। नहीं तो जिला अधिकारी महोदय भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वही तो जब मैं कह रहा हूँ, जिला अधिकारी महोदय बिल्कुल खुले मन से कह रहे हैं कि जो मर्जी करना है करिए। इसका मतलब उनका कला में मन बसता है। बिल्कुल बिल्कुल।
कला उनकी अंतर इच्छा जो है वो कला में बसते हैं। उनको ये लग रहा है कि बहराइच के कलाकारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। एक जो मैंने उनका मन पढ़ा, वो जो समझा उनकी बातों से लगा कि नहीं, बहराइच के लोगों को वो अपने लोग मान रहे हैं, बिल्कुल परिवार मानते हैं। हाँ, ऐसा मुझे लगा। आके आराम से बैठ गए और जिस तरह से बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि बहराइच के किसी भी व्यक्ति से उनको संवाद बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, तो वो जो चीज़ है, ऐसे व्यक्ति अगर इसकी अगुवाई करेंगे तो ज़रूर हम आगे पहुँचेंगे। जो हमारे प्रमुख सचिव हैं मुकेश मेश्राम जी, उन्होंने भी इस बात पे बहुत जोर दिया है कि जो कला है उसका ना लोकतांत्रिक विकास होना चाहिए, सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए, सबको जोड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, संस्कृति के स्तर पर, कला के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, और एक तरह से कहना चाहिए आगे आने के अवसर मिल रहे हैं। ये पहला मुझे अवसर लगा कि किसी भी कलाकार को, किसी भी कुछ करने वाले को, जो भी कुछ करना चाहता है, अपनी प्रतिभा का वो लाना चाहता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, पहला कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ये एक कहना चाहिए क्रांति है, कला क्रांति है। हाँ, जैसे हरित क्रांति बोलते हैं, ऐसे ही कला क्रांति है। मतलब आप सोचो, साधु हैं, सन्यासी हैं, वेद पाठी हैं, पूजा करने वाले हैं, हर क्षेत्र में देखा किसी को भी ये नहीं, हाँ, किसी को भी। और जो तुमको जैसे तुमको करना है, जैसे तुम्हारे मन में भाव आ रहा करो, पर यह कि अपने मन के उद्गार को प्रकट करो। मैं देख रहा हूँ साधु समाज भी अब इतना खुशी महसूस कर रहा है, अदरवाइज दे फील क्वाइट आइसोलेटेड। उनके लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, युवाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है। सर, जैसा कि आप निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो क्या कुछ आपने जैसे बहराइच में देखा, तो क्या प्रेफर करेंगे बॉलीवुड को या और भी लोगों को कि यहाँ पर आके फिल्में? हम तो यही कहेंगे कि बम्बई की भीड़ भाड़ से, बम्बई की अपनी जो भी क्षेत्र है उनका, उससे बाहर निकलना चाहिए। पहले बहुत समय तक ये रहा कि स्टूडियो में फिल्में बनती थी, फिर बम्बई में ही फिल्में बनती रहीं। आज फिल्म मेकर, जो बॉलीवुड का फिल्म मेकर है, अच्छे निर्देशक हैं, वो दूर दराज गाँव में जाकर डिस्कवर कर रहे हैं। उनको तो देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम, उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु जो है, वो इस बारे में बहुत कोशिश कर रहा है। और जो उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं हैं, उत्तर प्रदेश के निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, लेखक, ये सब लोग जो है इस वक्त उन्हें काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि भारतीय नाट्य अकादमी की गतिविधियों को हमने एकदम तेज़ गति दी और हम खुद पहुँचे। देखिए, बहराइच में हो रही है, मैनपुरी में हो रही है, बनारस में वर्कशॉप और चल रही है, प्रदेश के कई जिलों में चल रही है। हाँ, 11 वर्कशॉप चल रही हैं एक साथ। भारतीय नाट्य अकादमी के तत्वावधान में 11 जिलों में वर्कशॉप चल रही हैं, प्रदेश के 11 जिले। हाँ, और 5 वर्कशॉप जो है लखनऊ में चल रही हैं। हाँ, 5 अमर उजाला के उनके, हाँ, उनका हमारा मीडिया एडवाइज़र हैं। 5 वर्कशॉप लखनऊ में और 10 वर्कशॉप जो हैं, लगभग 15 वर्कशॉप, बहुत बड़ी वर्कशॉप इसी बच्चों की हो रही है। बच्चों की हैं, बाल कार्यशालाएँ, बाल रंगमंच की कार्यशालाएँ, जैसे ये उसी कड़ी में ये बहराइच में हैं, फिर बनारस में हैं, फिर आजमगढ़ में चल रही है, फिर गाजियाबाद में चल रही है। मतलब प्रदेश के 11 जिलों में हाँ, ये कार्यशालाएं चल रही हैं। सभी बाल रंग कार्यशालाएँ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने स्थानीय आकृतिक नायकों पर, जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन में काम किया, पार्टिसिपेट किया, अपना बलिदान दिया, उन पर कुछ कहानियाँ निकल कर आएँ।